कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत हम इस वेणु गीत को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर कथा, बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या और बड़े रस में विचार और तत्व में सिद्धांत को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एक नया श्लोक लिया था और उसकी यदि आपको स्मरण हो, उसमें किस प्रकार से गोपियां जो परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, वे गोपियां वेणु के सौभाग्य को अधिक मान रही हैं और कह रही जान न जाने इस वेणु ने ऐसा कौन सी तपस्या की है कि ये सब समय कृष्ण के अधरामृत का पान करती है। कृष्ण के अमृत का पान करता है वेणु। और देखो इस वेणु के अपने वंशज में आए इस संतान को देखकर वो जितने वृक्ष हैं वो कितने प्रसन्न होते हैं कि हमारा ही तो अंश है। और देखो आज वो भगवान के हाथ में है, कृष्ण के हाथों में है, और कृष्ण उसको अपना अमृत पिलाते हैं, तो वो वृक्ष भी रोते हैं, प्रेम के अश्रु के कारण वे रोते हैं। इस प्रकार जब ये आपस में बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी सखी ने कहा इसने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है। अरे अभी तो एक सखी कह रही थी इसने कोई तपस्या की है, कोई पुण्य किया है कि आज ये कृष्ण के हाथों में और कृष्ण अपना अधरामृत इसको पान कराते हैं। दूसरी सखी कहने लगी नहीं नहीं नहीं, इसने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, कोई पुण्य इसने अर्जन नहीं किया। यदि तपस्या, दान, तीर्थ स्थान आदि कोई भी पुण्य कार्य किया होता तो इसने स्थावर कुल में क्यों जन्म लिया। देखो क्या कह रहे हैं। दूसरी सखी कह रही है कि मैं नहीं मानती कि इसने कोई पुण्य काम किया है। पुण्य कैसे प्राप्त होता है? बोलते तपस्या के द्वारा। आप कोई भी तपस्या करो आपको पुण्य मिलकर ही रहेगा। आप कोई भी दान करो आपको पुण्य मिलकर रहेगा। आप तीर्थ में स्नान करो, हरिद्वार, काशी, नदियों में स्नान करो, आपको मिलकर ही रहेगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन क्या हम पुण्य कमाने के लिए तपस्या करते हैं, पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं, या पुण्य कमाने के लिए तीर्थ करते हैं?
इसमें से किसी के लिए भी नहीं करते। हम लोग भक्ति कमाने के लिए करते हैं। संसार के लोग वे पुण्य कमाने के लिए सब कुछ करते हैं। दान दे देना मंदिर में पुण्य कमाने के लिए, है ना। गंगा जी में स्नान करना पुण्य कमाने के लिए। लेकिन भक्त भी ये सब क्रिया करते हैं तो उसमें भक्ति प्राप्त होती है। और कोई भी तपस्या की जाए उसका फल मिलकर ही रहेगा। अगर आपने उपवास किया एक प्रण लेकर, ऐसे उपवास नहीं होता, हाँ कल एकादशी है, अगर मैं रह पाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा, मीन्स यू आर नॉट श्योर। व्रत ऐसा नहीं होता। व्रत से एक दिन पहले संकल्प लिया जाता है, या फिर व्रत आरंभ होने पर संकल्प लिया जाता है। जैसे एकादशी आरंभ हुई तो हमारे अनुसार सुबह 3-4 बजे वो तिथि लग गई। तो उसी समय संकल्प लिया जाता है, आज मैं सारा दिन उपवास करूंगा, मैं उपवास करूंगी। तो संकल्प लेकर, अब फिर कुछ भी बीच में आ जाए, भूख लग रही है, सिर में दर्द हो रहा है, खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन मैं संकल्प पक्का है, ये है तपस्या। ये नहीं कि ये देख लूंगा सुबह उठकर, ठीक लगेगा तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है। इसमें इतना बड़प्पन नहीं है, ये तपस्या नहीं है। तो कितने प्रकार की तपस्या है? मैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत पढ़ूंगा, ये एक तपस्या है। आप अपने समय से कुछ समय निकालकर ठाकुर जी के लिए, प्रसन्नता के लिए आप कुछ जप कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, ये तपस्या है। स- सभी तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सबसे बड़ी तपस्या है हरि नाम और श्रीमद् भागवत पढ़ना। इसको मेंटेन कर लो, इससे बढ़कर तपस्या नहीं। हाँ वो अलग बात है, कोई कहे मैं 1 सप्ताह 7 दिन तक मैं फोन यूज नहीं करूंगा, आई, हाँ, स्मार्टफोन यूज नहीं करूंगा, ये तो और भयंकर तपस्या है। बोले मैं हरि नाम कर सकता हूँ लेकिन फोन नहीं छोड़ सकता, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं इंस्टाग्राम, ओ माय गॉड, 2 दिन तक इंस्टा को नहीं खोलना है, अरे ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, 2 दिन तक फेसबुक नहीं खोलना है, वो तो सारे मेरे दोस्त मर जाएंगे। हाँ लेकिन कहेंगे कथा भी तो फेसबुक पर आती है, आती है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रोलिंग हो जाता है ना, और वहां पर एक भी रील खुल गई अगर, तो पूरा ध्यान उस रील पे लग जाता है। फिर उसके बाद एक और रील, फिर तीसरी रील, तो पूरी जीवन की रील चलने लग जाती है, फिर रील ही बदल जाती है। खैर, किसी ने मुझसे प्रश्न किया, हमारा कोई ग्रह खराब है जिस कारण से हमारा काम नहीं बन रहा, तो वो ग्रह को सीधा कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए? होता है ना, ग्रह खराब होता है। तो किसी पंडित जी ने कहा, आप एक मंत्र है उसका 10 दिन तक जप करो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ग्रह शांति के लिए। मैंने उनको एक श्लोक लिख कर भेज दिया, जो हम सब, आप लोग भी सुन लो। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। हमारी भगवान में बड़ी श्रद्धा है, हमारी राधा माधव जी में बड़ी श्रद्धा है। तो कैसे इसका परिचय मिलेगा, कैसे पता लगेगा हमारी श्रद्धा है कि नहीं है? ये कोई थर्मामीटर है? ऐसे लगा कर देख लेंगे, ओ 10% श्रद्धा है, 20% श्रद्धा है, ऐसा कोई थर्मामीटर तो नहीं है। होता तो बहुत अच्छा, पता लग जाता, है ना। ऐसा कुछ बनाते हैं, भक्ति थर्मामीटर, थर्मोमीटर, जस्ट लगा दिया, ओ 80% श्रद्धा, वाह।
श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, इस श्लोक को याद कर लो। श्रद्धा का मतलब क्या? दृढ़ विश्वास कि मैं जो कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, कर रही हूं, सर्व कर्म कृत्य है। मैंने और जितने कार्य हैं मैंने पूरे कर लिए हैं। मेरे को अलग से ग्रह पूजा करने की, नवग्रह पूजा करने की, अलग से किसी देवता की पूजा करने की, कोई और व्रत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर इस पे दृढ़ संकल्प है, इस पर पूर्ण विश्वास है, तो ये श्रद्धा है। हाँ? नहीं तो श्रद्धा क्या है? आज श्रद्धा, कल श्रद्धा नहीं, परसों श्रद्धा, फिर उसके बाद श्रद्धा नहीं। ये नहीं। इसलिए श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, एकदम staunch faith. The staunch faith, just by performing Krishna Bhakti, I have accomplished everything else. There is no need to perform any yajnas. There is no need to perform any other rituals. By yajnas, I mean the rituals, which are karma kanda. There is no need for performing any yoga. Only bhakti yoga. That's the conclusion of Srimad Bhagavatam. What is the conclusion of Srimad Bhagavatam? नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्या तम नमामि हरि परम। श्रीमद् भागवत जी का ये सार है। भागवत जी कहाँ कंक्लूड होती है? नाम संकीर्तन, है ना? नाम संकीर्तन। और गीता जी का सार क्या? भगवत गीता, द एसेंस ऑफ भगवत गीता इज व्हाट? कर्म योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा। बट व्हाट इज दिस योगा? अष्टांग योगा? नो। कृष्ण वहां पर खड़े होकर अष्टांग योग नहीं सिखा रहे। कृष्ण वहां पर खड़े होकर कर्म की बात नहीं कह रहे, ज्ञान की बात नहीं कह रहे, भक्ति योग की बात कह रहे हैं। क्यों नहीं? तो क्यों कह दिया अनन्यस चिंत्य माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्ता नाम योगक्षेम महाम्य। फिर क्यों कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त पृच्छति। फिर क्यों कह दिया मन मना भक्त, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु। फिर क्यों कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये सब श्लोक, ऑल दिस श्लोकस रेफरिंग टू भक्ति योगा, नॉट एनी अदर योगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, फाउंडर ऑफ गौड़िया मठ, इन 1918 उन्होंने कहा पृथ्वी ते धर्म नामे जतो कथा चले भागवत कहे परिपूर्ण छले। पूरी पृथ्वी पर धर्म के नाम पर जो भी बात चलती है, अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं है किसके साथ? श्रीमद् भागवत के साथ। अगर वो सिंक नहीं है तो वो सब क्या है? हिप्रोक्रेसी, वो छल है। जो भागवत जी कहती हैं दैट इज द एसेंस। जो भागवत जी कहती हैं वही सार है, और जो बात भागवत से अलग हुई वो सार नहीं है। इसलिए मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है। किसमें श्रद्धा है? श्रद्धा शब्दे विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, फर्म फेथ, फर्म डिटर्मिनेशन। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। मैं हरि नाम जप करता हूं, मैं एकादशी का व्रत करता हूं, मैं राधा माधव जी से प्रेम करता हूं। करता हूं मतलब प्रैक्टिस करता हूं, प्रयास में है। इसलिए मैंने ये भक्ति योग जो अपनाया है, मैंने सब कर लिया। मेरे को अलग से कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता है ही नहीं है। सीधी सीधी बात, इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प। श्रीमद् भागवत पढ़ो ना, रोज आधा घंटा श्रीमद् भागवत पढ़ो, संपूर्ण श्रीमद् भागवत पढ़ो। ये है तपस्या।
मैं मौन व्रत धारण करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा 5 दिन तक, ये तपस्या नहीं है। ये संकल्प लो 5 दिन तक बस मैं कृष्ण कृष्ण ही बोलूंगा। इट्स मोर हार्डर। ये बहुत कठिन है। और चुप रहना तो बहुत आसान है। मैं चुप रहूंगा लेकिन मैं फिर मैसेज करता रहूंगा, टेक्सटिंग करूंगा। क्योंकि मैंने संकल्प लिया बोलना नहीं है। लिखने के लिए तो मना नहीं किया, है ना। मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, ये तपस्या नहीं है। मैं सिर्फ भगवत प्रसाद ही खाऊंगा, ये तपस्या है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आई हैव टेकन दिस प्रॉमिस। मैंने ये व्रत लिया है, 1 महीने तक जो भी कुछ खाऊंगा कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा। प्रैक्टिस करके देखो तो। मैं घर में हूं या बाहर हूं? अच्छा, बाहर हूं तो भोग कैसे लगाऊं? प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए। नो नीड। मन से भोग भी तो लग जाता है। भगवान आपके भावना को ग्रहण कर लेंगे। है? आप बाहर हो, आप काम कर रहे हो, आपको कुछ खाना है, आपने कुछ परचेज किया, कैसे भोग लगेगा? तुलसी भी नहीं है वहां पर। हम्म। तुलसी पत्ता नहीं है, गले में तुलसी माला है ना। अब उसी को थोड़ा सा छू लो यहाँ पर, तुलसी स्पर्श हो गई ना। 3 बार महामंत्र पढ़ लो, लग गया भोग। नहीं, सामने कोलीग्स बैठे हैं, ऐसे करो, क्या कहेंगे कि पागल हो गया क्या? अच्छा, नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। और विकल्प क्या है? व्हाट इज द अदर ऑप्शन? 1 सेकंड के लिए आंख तो बंद कर सकते हैं, और अपने घर में जो ठाकुर जी हैं उनको स्मरण तो कर सकते हैं। मन से ही जो चीज हम खा रहे हैं उसी को मन से ही ठाकुर जी के सामने 1 सेकंड के लिए भी रख दिया जाए, या फिर ये भावना रखी जाए मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, वो भी प्रसाद है। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस हर स्थिति में अलग अलग होता है। ये संकल्प, ये तपस्या करके देखो तो। मैं पानी भी पीऊंगा तो भगवान को स्मरण करके पीऊंगा। मैं खाऊंगा भी तो भगवान को स्मरण करके खाऊंगा। 1 महीना तो बहुत दूर है, 1 हफ्ता करके देखो, और ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस स्वभाव में आ जाएगा, नेचर में आ जाएगा, स्पॉन्टेनियसली। इसलिए ये है तपस्या। भक्तों की तपस्या ये होती है। दान देना, ये भी एक पुण्य है। लेकिन दान किसको देने से पुण्य होता है और किसको देने से भक्ति होता है, सब दान एक बराबर नहीं। जहां पर किसी इंसान को, किसी मनुष्य को सेंटर रख के दान दिया जाता है, वो पुण्य है। लेकिन जहां पर भगवान को सेंटर रखकर दान दिया जाता है, वो भक्ति है। इस पर पहले हमने बहुत बहुत बार इस कथा को सुना रखा है ना। मैं किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराऊंगी, बेचारा होमलेस है, गरीब है, होमलेस है, इसका घर नहीं है। होमलेस पे कथा सुनाई थी ना कितनी बार। अमेरिका में, यूरोप में कितने होमलेस लोग बेचारे बाहर सर्दी में हाँ, भटक रहे हैं, गर्मी में झुलस रहे हैं। हाँ, मेरा मन करता है इनको एक ब्लैंकेट दे दूं, एक कंबल दे दूं, खाना खिला दूं। तरस आ गया। दान है? नहीं, इसका फल पुण्य मिलेगा आपको बस, भक्ति नहीं मिलेगा। और पुण्य का फल मिल गया तो क्या होगा? बेनिफिट्स मिलेंगे, क्रेडिट्स मिलेंगे। आपका क्रेडिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट बढ़ जाएगा। और फिर उस पुण्य का फल क्या है? एंजॉयमेंट। और जैसे एंजॉयमेंट की, वो क्रेडिट यूज किया, तो क्या हो गया? पुण्य डिडक्ट हो गया, वहां से डेबिट हो गया, कार्ड से, क्रेडिट से डेबिट हो गया। इतना खर्च कर लिया, पुण्य पुण्य खत्म हो गया। भक्ति को जितना भी खर्च करोगे, भक्ति कम नहीं होगी, भक्ति बढ़ती ही जाएगी। जितना भी भक्ति को खर्च करेंगे, भक्ति बढ़ती जाएगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी।
कौन्तेह प्रतिजानी ना में भक्त प्रणश्यति, भगवद गीता। कृष्ण कह रहे अर्जुन से ये घोषणा कर दो, मेरा भक्त और मेरी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। जितनी ग्रहण कर ली, एक्वायर कर ली, उतनी मेरी है, कोई इसको छीन नहीं सकता। मैं यूज भी करूंगा। भक्ति को यूज कैसे करेंगे? और भक्ति में, फिर और भक्ति में, ये एनहेंसिंग प्रोसीजर है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के उद्देश्य से दान दिया जाएगा। मैं वैष्णव को भोजन कराऊंगा नहीं, हम तो गरीबों को खिलाएंगे। एक बार तो इतना बड़ा तर्क उठ गया था, आर्ग्यूमेंट्स। अरे मंदिर में तो भोजन आते रहता है, ये गरीब बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, होमलेस, घर नहीं है इनका, इनको खिलाना चाहिए। ये बात सबको अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन इसके पीछे की बात तो किसी को पता नहीं होती है ना। खैर, कहाँ वेणुगीत सुन रहे थे, कहाँ ये सब आ गया बीच में। फिर भी ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा 1 मिनट में खत्म करता हूँ। मैंने उनसे पूछा, आपने अपने बेटे की शादी करनी है? बोलते हाँ नेक्स्ट मंथ है। तो मैंने बोला शादी में किसको बुलाओगे, विवाह में किसको बुलाओगे? वो अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, रिलेटिव्स को बुलाऊंगा। मैंने कहा नहीं, उनके घर में तो भोजन बहुत है, जितने बार गरीब हैं इन सबको बुलाना। फटे हुए कपड़े पहन कर आएंगे आपकी बेटी की शादी में? नहीं नहीं, ऐसे कैसे। वो तो अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाया जाता है, रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, सभ्य लोग जो होते हैं एजुकेटेड, गरीबों को थोड़ा खिलाया जाता है, बुलाया जाता है शादी में। मैंने कहा फिर वहां पार्शियलिटी क्यों? फिर जवाब नहीं है कोई उसके आगे। तो एनीवे, भगवान को केंद्रित करके जो भी दान दिया जाता है वो भक्ति क्रिया है। और किसी मनुष्य को केंद्रित करके जो दान दिया जाता है वो पुण्य क्रिया है। चॉइस इज योर्स। पुण्य चाहिए कि भक्ति चाहिए? ठीक है, अच्छा छोड़ो वेणु गीत। पोतई सखी ने कहा इस वेणु ने कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। यदि इस वेणु ने तपस्या की होती, दान दिया होता, तीर्थ में स्नान किया होता, ऐसा कोई भी पुण्य कार्य किया होता, तो आज ये वे स्थावर कुल में क्यों जन्म लिया? स्थावर कुल मतलब इमूवेबल, वृक्ष, पेड़, ये तो बेचारे चल नहीं सकते ना। तो ये भी एक सजा है। जो जिन लोगों को नंगे रहने का बड़ा शौक है, नग्न रहना चाहते हैं, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जाओ फिर तुम सारा जीवन नंगे ही खड़े रहो पेड़ बन के, और फिर खड़े रहो, तुम चल नहीं सकते, है ना। व्हाट इज एविडेंस? नारद जी ने शाप दिया किसको? कुबेर के पुत्रों को, नल कुबेर मणिग्रीव। नंगे नहा थे कुछ स्त्रियों के साथ, रिक्रिएशन एक्टिविटी चल रही थी, बड़े आनंद में चल रहे हैं, रिक्रिएशन हो रहा है वहां। और नारद जी जैसे साधु वहां पर आए, स्त्री ने तो अपने लज्जा के कारण शर्मा गई, लज्जा आ गई, अपने अंगों को ढक लिया। लेकिन ये दो पुत्र कुबेर के नग्न अवस्था में नंगे होकर नारद जी के सामने आ गए। क्यों आया यहाँ पर? पूरे रंग में भंग कर दिया, कहीं और चला जा। नारद जी ने हंसते हंसते इनको शाप दिया। नंगे रहने का बड़ा शौक है, बड़ा उत्साह है, फिर नंगे ही रहो, जाओ वृक्ष बन जाओ, है ना। तो ये एक योनि है, स्थावर लक्ष्य विंशति, जलजा नवलक्षणी स्थावर लक्ष्य विंशति, कर्मश रुद्र संख का पक्षी नाम 10 लक्षणम। पूरा 84 लाख योनियों के संबंध में बताया। उसमें वृक्ष भी है, कितने वैरायटीज के वृक्ष हैं, इतने छोटे छोटे,
पतले पतले, और एक इतने मोटे मोटे। अभी कैलिफोर्निया में हम लोग हमारे फेस्टिवल होता है, बैजर फेस्टिवल, हर साल 500-600 डिवोटीज आते हैं। वो पास में एक वर्ल्ड फेमस, क्या नाम उसका, जिक्यूजी समथिंग, वहां पर भक्त लोग कीर्तन करने गए, हमको ले गए साथ में। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष देखे जो ऐसा लग रहा है हजारों साल से खड़े हैं, इतने मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे आपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे इतने बेचारे। मैं तो देखकर हैरान हो गया, बेचारे कब से तपस्या कर रहे हैं, इस वृक्ष योनि में पड़े हैं कितने हजारों साल से, इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे, क्या बताऊं मैं आपको। वर्ल्ड फेमस, पूरे वर्ल्ड लोग वहां पर देखने आते हैं इसको। लोग इनको देखने आते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, और भक्त लोग जाकर इनका उद्धार करते हैं, इनको नाम सुनाते हैं। किसी की हेल्प कैसे की जाती है? भक्ति के द्वारा। इनको भगवान का नाम सुनाते हैं, संकीर्तन करते हैं, तुम्हारा उद्धार हो जाए, जल्दी से इस योनि से निकलो बाहर। इसलिए सखी कह रही है, यदि इसने तपस्या दान की होती वेनु ने, तो फिर ये ऐसे कुल में क्यों जन्म लिया जो कि हिल नहीं सकता, इमूवेबल है। इसको तो मूवेबल होना चाहिए। तो बीच में ही दूसरी सखी ने टोक दिया। दूसरी बोलने लगी, नहीं नहीं, फिर भी ये वेनु सुसौभाग्यवान, सिर्फ सौभाग्यवान नहीं, सुसौभाग्यवान। किसी शब्द के आगे सु लग जाता है तो विशेषण लग जाता है, तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। जैसे आप बड़े सुंदर हैं, आप सुसुंदर हैं, सुसज्जित है, तो सु लगने से उसकी महिमा बढ़ जाती है। तो गोपी ने बीच में टोकर कहा, नहीं नहीं, रुको रुको, ये वेणु सुसौभाग्यवान है। क्यों? ये कृष्ण के अधरों पर सदा सर्वदा उनके संग का स्वादन किया करता है। ये वेणु कृष्ण के अधरों पर सब समय कृष्ण का संग प्राप्त करता है और सुख प्राप्त करता है, इसलिए ये बड़ा सौभाग्यशाली है। और तो और सुनो, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस वेणु को कितना प्यार करते हैं, ये भी तो देखो। तुम तो कह रही हो इसने तपस्या दान कुछ किया तो ऐसा क्यों बन गया, इस कुल में क्यों आया, वृक्ष कुल में। गोपी, ये बात सत्य नहीं है। हम तो इसको सुसौभाग्यशाली मानते हैं, कृष्ण इसको प्रेम करते हैं, है ना, कृष्ण इसको प्यार करते हैं, कृष्ण इसको अपने हाथों में धारण करते हैं, कृष्ण इसका चुंबन करते हैं, कृष्ण इसको अपने कक्ष में धारण करते हैं, जहां कृष्ण रहते हैं, कभी वेणु को छोड़ के रहते नहीं, इतने क्लोज रहता है वेणु। जहां कृष्ण सोते हैं पास में वेणु रहती है, वेणु रहता है। हाँ, अपने कक्ष में भी धारण करते हैं, अपनी फेंट में भी खोस लेते हैं। कृष्ण अपनी कमर में एक पटका धारण करते हैं, गाते हैं ना, जियो श्याम लाला, और जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कृष्ण पीली पगड़ी धारण करते हैं और अपनी कमर में एक फेंट धारण करते हैं। फेंट समझते हैं? कमर पर एक कपड़ा ऐसे बांध दिया जाता है, तो जब कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी करनी होती है ना, तो फेंट को कस लिया जाता है। जैसे कोई सामने लड़ने आ जाए तो, अच्छा अभी बताऊं, ऐसे शर्ट ऊपर करते हैं, इसका मतलब क्या? अरे शर्ट ऊपर करने से क्या हो रहा है, ऐसे नहीं लड़ सकते, शर्ट अंदर ऐसे रहे तो, इससे भी तो लड़ सकते हैं, नहीं ऐसे करेंगे। ये क्रोध का परिचय है। मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा है। इसलिए दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जाओ, सब लोग धोती पहनते हैं वहां,
जैसे सन्यासी धोती पहनते हैं ना, साउथ इंडिया में सारे धोती पहनते हैं, और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, धोती ऊपर करते हैं, अभी बताता हूँ तेरे को। तो धोती ऊपर करने से क्या होगा, तुम ऐसे नहीं लड़ सकता। तो एक स्टाइल है। ऐसे ही फेट धारण कर रखी है श्याम सुंदर। और जब कालिया को दमन करने के लिए जमुना जी में कूदे कि हे कालिया, तुझको तो मैं बताता हूँ, तूने सबको परेशान कर रखा है, पूरे जमुना जी का जल दूषित कर रखा है, कंटामिनेटेड कर रखा है। तो उस समय कन्हैया ने क्या किया, सबसे पहले अपनी फेट को कस लिया। अभी बताता हूँ तेरे को। या फिर जो योद्धा होते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, रेसलर्स, वो क्या करते हैं, अभी बताता हूँ। ताल ठोकते हैं या जंगा पर मारते हैं, है? तो इसलिए कमर में फेंट को कसना भी मतलब युद्ध की तैयारी है। हम्म। तो गोपी कह रही है वेणु सुसौभाग्यवान है, कृष्ण इसको इतना प्यार करते हैं, कृष्ण इसका चुम्बन करते हैं, अपने कक्ष में, अपने कमरे में रखते हैं, और अपनी फेंट में भी इसको लगा कर रखते हैं, और कभी अपने अधरामृत से इसे सिंचन करते हैं, मतलब उस वेणु में अपना अधरामृत डालते हैं। सखीरी, इस वृंदावन में यदि कोई सौभाग्यवान है तो कौन है, केवल ये वेणु ही है। यदि सच में कोई सौभाग्यवान है तो वो वेणु है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इतनी सारी बातें बोल दी, जो सब समय कृष्ण के हाथों में रहे, जो सब समय कृष्ण के फेंट में रहे, जो सब समय कृष्ण के कक्ष में रहे, जो सब समय कृष्ण के अधरामृत का पान करता रहे। अरे इससे बढ़कर और किसका सौभाग्य होगा, जो निरंतर कृष्ण का संग प्राप्त करते हैं, जो निरंतर भगवान का संग प्राप्त करे। इससे बढ़कर कोई और सौभाग्यशाली हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। हमारा भी कितना सौभाग्य है ना। हमारा क्या सौभाग्य है, हम निरंतर माया का संग करते हैं। किसकी माया है, भगवान गीता में कहते हैं, देवी ही यश गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया बड़ी क्रुकेड है, भगवान कह रहे हैं गीता में, दुरतया। और हम सब समय माया का संग करते हैं। जिसका नाम ही माया हो तो उसकी तो बात ही क्या, है ना। सब समय माया का संग करते हैं। और वेणु जो है, माया क्यों बोला, ये हमारी माया माता अभी अभी आ गई स्क्रीन पर, इसको देखकर माया शब्द मुंह पर आ गया, देखो। है? लेकिन गुरुदेव ने नाम दिया योग माया। कभी कभी योग माया जी को भी माया ही कह दिया जाता है, तो कहां पर उसको लागू किया जाता है वो देखना पड़ता है। हम्म, तो माया को भी कभी योग माया जी भी कह दिया जाता है। खैर, हम लोग माया का संग करते हैं, और वेणु क्या है, निरंतर कृष्ण का संग करते हैं। और जो लोग कृष्ण का संग संग करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कृष्णनाइज्ड हो जाते हैं। उनकी सारी इंद्रियां कृष्णनाइज्ड हो जाती है ना। और वो संग कैसे किया जाता है भगवान का, सबसे सुंदर और सरल दो उपाय है। सबसे सरल और सुंदर क्या, जो हरि नाम जप करते हैं, माला पर हरि नाम करते हैं, वो साक्षात कृष्ण का संग प्राप्त करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रूफ है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिरत्व नाम नामनि। श्लोक में क्या बताया, कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का संग और कृष्ण नाम का संग में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही समान है ना, एक ही समान। तो जो भक्त हरे कृष्णा जप कर रहा है, तो किसका संग कर रहा है, माया का।
नहीं, कृष्ण का संग प्राप्त कर रहा है। जो महाप्रसाद ग्रहण कर रहा है वो महाप्रसाद क्या है? वो भी कृष्ण ही है। तो इसलिए ले देकर एक बात बड़ी स्पष्ट है, जीवा से कृष्ण का संग बड़ा अच्छा लगता है। जीवा से ही भगवान का नाम होता है, जीवा से ही भगवान का प्रसाद धारण किया जाता है। ये जीवा कितनी अच्छी ना। कभी कभी इस जीवा से लार टपकती है। लार टपकती है, समझते हैं? किसी किसी की लार टपकती है जीभ से, वो क्या बोलते हैं, सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है। किसी किसी तो सोते सोते ही हो जाता है, सो रहा है, लार टपक रही है। और किसी के सामने भंडारा आ जाए, पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर, और गर्मी में मालपुआ और पकोड़ा, आहा, लार टपक रही है ना। लार टपक रही है मतलब जीभ से निकल रहा है। किसी किसी की सोते सोते लार टपक जाती है, उसको फिर जगाना पड़ता है, भैया अपना मुंह साफ कर ले, पानी निकल रहा है तेरे मुंह से। और ऐसे भक्तों की लार कब टपकती है? भगवान का नाम जप कर, आहा, कृष्ण नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अभिनत्व नाम नामनी, जो कृष्ण वही नाम। तो इसलिए भगवान का संग प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम जो उपाय है वो कृष्ण नाम और कृष्ण प्रसाद। ठीक है। अब भक्त कहेंगे कृष्ण प्रसाद, इस कृष्ण प्रसाद के बिना तो मैं नहीं रह सकता। हाँ, नाम के बिना तो रह सकता हूँ, क्योंकि कृष्ण प्रसाद में बहुत सी वेराइटीज हैं। समोसा भी कृष्ण प्रसाद है, जलेबी भी, मालपुआ भी, कचौड़ी भी, गोभी का पकौड़ा, आलू के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, आहा, रसमलाई, तो क्या बात है। ये कृष्ण प्रसाद कितना अच्छा है ना, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। हे भगवान, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, भगवान मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मेरे बिना नहीं रह सकता। तो मेरे बिना मतलब मेरे बहुत सारे रूप है, कौन से रूप की बात कर रहे हो? बोलते हैं भगवान वो जो महाप्रसाद है, उसके बिना नहीं रह सकता। तो भगवान कहेंगे अच्छा तो फिर तो मेरे नाम के बिना रह सकता है? हाँ, वो तो इजी है, रह ही रहा हूं, अभी भी रह रहा हूं, जी रहा हूं। तब कृष्ण बोलते हैं अच्छा ठीक है, जिस दिन तुम्हारी वो स्थिति हो जाए कि जितना प्रसाद के प्रति तुम्हारा रुचि और आसक्ति है, उतनी ही मेरे नाम के प्रति भी रुचि आसक्ति यदि हो जाए, तो बड़ी बात है। हम्म। इसलिए श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। इस प्रकार से कृष्ण का संग हम प्राप्त कर सकते हैं। और वेणु क्या है? गोपियां कह रही है वेणु ऐसा जो सब समय कृष्ण का संग प्राप्त करता है, डायरेक्ट फिजिकल संग, अधरों पे लगा रहता है, फेट में रहता है, हाथ में रहता है, कक्ष में रहता है। क्या पुण्य किया इस वेणु ने। तो गोपियां वेणु की तो प्रशंसा कर रही है और अपने को धिक्कार दे रही है। ये प्रेम का स्वभाव है। हम जो भी गोपियों की बात सुन रहे हैं, इसमें एक चीज कॉमन है जो हमेशा आपको मस्तक पे रखना है। गोपियां जो भी कुछ शब्द कह रही हैं, वो प्रेम में आतुर होकर, उस अनुराग के कारण, उस प्रेम में विवल हो रही हैं, उस विरह में तड़प रही हैं, और उस कारण से दूसरों की तो प्रशंसा की जाएगी और अपने लिए निंदा की जाएगी, है ना। हमारे गुरु जी जैसे, जब हम लोग वृंदावन में रहते थे,
तो गुरुदेव अमेरिका में, यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में प्रचार में जाते थे। और कुछ लोग गुरु जी के साथ फ्लाइट में ट्रेवल भी करते थे। तो क्या बोला जाता था, हाँ हाँ क्या सौभाग्य है, हाँ हाँ गुरु जी के साथ जा रहे हैं, क्या बात है। हाँ, उनके चरण दबाने का भी सौभाग्य मिलता है। गुरु जी कभी कहे मेरे सिर में दर्द है तो तेल लगाने का सौभाग्य मिलता है। उनके कपड़े धोना, ये सब, जितनी रसोई बनाना, हाँ जो साथ में जाते हैं क्या बड़ी बात है। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, देखो हमारा कितना दुर्भाग्य है, हम लोग यहीं पर पड़े हैं, कोई सेवा नहीं मिल रही, हमारा दुर्भाग्य है। और जो साथ में है, उनका सौभाग्य है। जहाँ किसी के सौभाग्य का वर्णन होता है, साथ साथ अपने दुर्भाग्य की भी बात सामने आ जाती है। ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? हाँ? आप बड़े सुंदर हैं और देखो मैं इतना सुंदर नहीं हूं, तो मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है। फिर मैं बड़ा मेकअप करूं, कुछ भी करूं, कम से कम प्रेजेंटेबल तो हो जाऊं। फिर भी लोग आपको देख रहे हैं, आप बड़े सुंदर हैं, मेरे को कोई नहीं देखता, इतना मेकअप करने पर भी, इतना श्रृंगार करने पर भी। तो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, जब हीन भावना आती है ना, हीन भावना के आने के साथ साथ ही एक जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जेलसी का, ईर्ष्या का। ये हीन भावना के अनुसार होता है। लेकिन जहां पर प्रेम की बात है, वहां पर हीन भावना नहीं है। गोपियां उस प्रेम में विभावित होकर दूसरों का तो सौभाग्य वर्णन कर रही हैं, और अपने दुर्भाग्य का भी साथ साथ पैरेलल वर्णन कर रही हैं। इससे गोपियों का प्रेम लक्षित हो रहा है, हीन भावना लक्षित नहीं हो रही। ये साइकोलॉजी है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। कहां पर हीन भावना और कहां पर प्रेम का परिचय। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है कि दोनों स्थिति में क्या डिफरेंस है। कहा वेणु का सौभाग्य वर्णन करते करते अब गोपियां कह रही है, विधाता ने हमको गोपी जन्म देकर सब प्रकार के सौभाग्य से वंचित कर दिया, हमको गोपी शरीर क्यों दिया? कहा तो सब गोपी बनने के लिए तड़प रहे हैं, है ना। अपने जमाने के सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी अपने जमाने का, 5,000 साल पहले, कौन हुआ? उद्धव, श्री उद्धव जी। वृष्णि नाम पर्व मंत्री, द बेस्ट मिनिस्टर्स इन द्वारिका, एडवाइजिंग कृष्णा। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द प्रेसिडेंट कैबिनेट डू? अमेरिका में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डज द कैबिनेट डू? तो उसका आंसर में आता है, एडवाइस इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। उद्धव जी से बढ़कर और कोई कैबिनेट नहीं हो सकता, एडवाइजर नहीं हो सकता, जिसको स्वयं कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं, उद्धव तुम जितना जानते हो मैं उतना नहीं जानता। उद्धव जी कितनी महिमा है। और कृष्ण से दैत्य सखा, कृष्ण के बड़े इंटीमेट फ्रेंड हैं, बड़े क्लोज मित्र है कौन? उद्धव जी। सबसे बड़े एडवाइजर, वो भी किसके? भगवान के। और वो उद्धव जी क्या बनना चाहते हैं? एक घास। गोवर्धन में उद्धव कुंड पर एक घास बनना चाहते हैं। क्यों? अरे कभी तो गोपियां यहां से जाएंगी, और जब यहाँ से चलेंगी, कभी तो, गारंटी नहीं है कि कब चलेंगी, कभी यहाँ से निकलेंगी तो उनकी चरण धूल उड़कर मेरे सिर पर आएगी, और मैं समझूंगा मेरा जीवन
सार्थक हो गया। उद्धव जी घास बनना चाह रहे, ब्रह्मा जी क्या बनना चाह रहे? अच्छा, उद्धव जी ने ये नहीं कहा मैं गोपी बन जाऊं, उनको पता है नहीं बन सकता, मेरा इतना सौभाग्य नहीं है मैं गोपी बन जाऊं। अरे घास ही बन जाऊं वही बहुत है, उनकी एक धूल मेरे सिर पर आ जाए बहुत है। ब्रह्मा जी क्या बनना चाहते हैं? गोपी? अरे ना बाबा, गोपी तो बड़े दूर की बात है, एक पत्थर। ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की तो क्या कहा? तद भूरि भाग्यम यह जन्मा किमपि अटेयम, यद गोकुल अपे कतो आंग्री रजोभिषेकम। मैं एक पत्थर बन जाऊं बस। कोई घास बन रहा है, कोई पत्थर बन रहा है, क्यों भाई? आप पत्थर क्यों बनना चाहते हो? ब्रह्मा जी, यू आर द क्रिएटर, आप तो सृष्टि करता हो, आप पितामह हो, सबके पूजनीय हो। वो सबका पूजने आज ब्रज में एक पत्थर बनना चाहता है। क्यों? बोलते गोपियों की बात नहीं, ब्रज की जो काम करने वाली, जो सफाई करने वाली भीलनी जाति जो होती है, आउटकास्ट बोलते हैं जैसे, वो भी कभी यहाँ से चले और मेरे इस पत्थर के ऊपर, मेरे ऊपर अपने पैरों को यदि घिसे, कभी होता है ना, पैर साफ करते हैं, घिसते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, तो उनकी धूल मेरे सिर पर आ जाएगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। गोपियों की बात नहीं की ब्रह्मा जी ने, वो भीलनी जाति जो आउटकास्ट बोलते हैं जो, वो भी अगर, ब्रह्मा जी पत्थर बनने की इच्छा कर रहे हैं, और वो क्या बन गए? पत्थर क्या, एक पर्वत ही बन गए, और सारे बरसाना को अपने मस्तक पे धारण कर लिया। हम्म? ब्रह्म पर्वत। बरसाना एक पर्वत के ऊपर है ना, ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी चढ़ के, वो पर्वत क्या है? वो ब्रह्मा जी है। राधा जी की धूल मेरे मस्तक पर आ जाए, ये गोपी बनना चाह रहे हैं, गोपी की धूल धारण करना चाह रहे हैं। उद्धव जी ये चाह रहे हैं। नारद जी क्या कर रहे हैं? अरे नारद जी वो हैं जिन्होंने ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, कितनों को बस सिर पे हाथ रख दिया, उनको कृष्ण कृष्ण प्राप्त करवा दिए, प्रदान करवा दिए। वाल्मीकि जी जैसों को, व्यास जी जैसों को, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को, नारद जी ने किसी को बख्शा नहीं, किसी को और वरदान देकर, किसी को शाप देकर, सबको भगवान की प्राप्ति करवा दी। वो नारद जी भी गोवर्धन में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। किसकी तपस्या कर रहे हैं? राधा जी की चरण धूल प्राप्ति हो जाए। वो नारद जी एक गोपी बन गए। किस नाम से? नारदीय गोपी। ये सब गोपियों की धूल चाहते हैं, ये सब गोपी बनना चाहते हैं, और शिव जी तो देखो क्या कर रहे हैं। शिव जी क्या कर रहे हैं? रास लीला देखने पहुंच गए, और जब उनकी पिटाई हुई, जब उनको मारा गया शिव जी को, वहां से भागो यहां से। अब शिव क्या कर रहे हैं? उस रास थली में, उस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं धन्य है ये ब्रज गोपियां जो कृष्ण के साथ गलबैया देकर नृत्य कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। आहा, मैं शिव होकर भी ये सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए शिव जी ने अपना एक नाम धारण कर लिया, गोपेश्वर। वृंदावन में गोपेश्वर का दर्शन है। क्या मतलब? गोपियां मेरी ईश्वरियां हैं, मैं उनका ईश्वर नहीं, गोपियां मेरी ईश्वर हैं, इसलिए मेरा नाम गोपेश्वर। कहा तो ये ब्रह्मा, शिव, उद्धव, नारद जी, बड़े बड़े सब धूल के लिए तड़प रहे हैं और गोपी बनना चाह रहे हैं कुछ। और यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं? हाय विधाता ने हमको गोपी जन्म क्यों दे दिया, हमको सौभाग्य से वंचित कर दिया। पहले वाले श्लोक में सुना था, गोपियां कह रही हैं सखा अच्छे हैं ना, कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण के साथ खाते हैं, कृष्ण के साथ सो जाते हैं, और कंधे पे चढ़ जाते हैं। इनको रोना नहीं पड़ता, बिना झिझक के, बिना संकोच के,
हाँ, ये कृष्ण के साथ खेलते रहते हैं, कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग, कोई गुरुजन, किसी को आक्षेप नहीं होता, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। और हम देखो गोपियां दूर खड़ी खड़ी बस रोती रहती है, हम तो पास भी नहीं जा सकते। हाय विधाता ने हमको गोपी क्यों बनाया। सखाओं का सौभाग्य अच्छा है। और अभी वेणु का सौभाग्य वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वेणु का सौभाग्य अच्छा है। हाय विधाता ने हमको गोपी क्यों बनाया। ठीक कह रही गोपियां। उनके सौभाग्य का वर्णन करके अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर, वो तो वही कर सकता है जो प्रेम में अपना सब कुछ खो बैठा है। गोपिया ने सब कुछ कृष्ण को निछावर कर दिया है। इससे पता लगता है इनका प्रेम कितना ऊंचा है। इससे पता लगता है कि जिसका प्रेम जितना ऊंचा होता है उसका दीन भाव, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी भी उतनी ऊंची होती है। गोपियों ने कभी कहा अरे हमारे से बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन है। हाँ, कृष्ण के साथ हम रास करती हैं, कृष्ण की शयन सज्जा को हम सजाती हैं जहाँ कृष्ण सोते हैं। हमारा तो कृष्ण के साथ बड़ा अंतरंग इंटीमेट भाव है। हमारे से बढ़कर कोई और हो सकता है। कभी गोपियों ने ऐसा कहा? कभी नहीं कहा, कभी नहीं। क्यों? जिसका प्रेम जितना ऊंचा होता है उसमें दीनता भी उतनी होती है। जिस वृक्ष में फल जितने होते हैं वो उतना ही झुका हुआ होता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो उतना ही तना रहता है, खड़ा रहता है ना? वो फल क्या? प्रेम। गोपियां कह रही हैं हाय विधाता ने हमें गोपी जन्म देकर सब प्रकार से सौभाग्य से वंचित कर दिया। हाय हमने वेणु का जन्म क्यों नहीं पाया, है ना? गोपियां कह रही है हाय हमने ये वेणु का जन्म क्यों नहीं पाया, हम भी यदि वेणु बन जाते तो कितना अच्छा था। इस वेणु की भांति स्वच्छंद रूप से कृष्ण से मिल नहीं सकती, जी भर कर उनकी सेवा नहीं कर सकती, हमारा जन्म विफल गया। गोपी कह रही है हमारा जन्म तो बेकार चला गया। ये वेणु की तरह हम कृष्ण से स्वच्छंद रूप से इंडिपेंडेंटली हम मिल नहीं सकती, जी भर कर कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, वो भी नहीं कर पाती, हमारा जीवन विफल है। अच्छा, तो क्या सिर्फ गोपियां कृष्ण को मेडिटेट करके ही, चिंतन करके ही सुख को प्राप्त कर सकती हैं? इन्होंने उसको भी डिक्लाइन कर दिया। कुरुक्षेत्र में जब मिली तो क्या कहा? ना ही गोपी योगेश्वर पद कमल तुम्हार चित्ते पाइवे संतोष, तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कोटि नाटी, शुनि गोपी आर बड़ो रोष। श्याम सुंदर को भी थोड़ा थोड़ा बीच में खिंचाई करने में आनंद आता है ना। छेड़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक किसी को छेड़ा ना जाए उसके मन के भाव नहीं आ सकते। कुछ छेड़ो तो तब निकलता है बाहर। इसलिए कभी कभी लोग साधु को भी छेड़ते हैं। यदि बोले ना महाराज कथा सुना दो, बड़ी इच्छा हो रही है, अरे अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी चल रहा हूँ, हमको बहुत कुछ करना है। सीधा सीधा बोलो तो ऐसे ही होगा। और उल्टेड़ी बात बोल दो ना, क्या ढोंगी, ये भगवान के नाम में क्या रखा है? हैं? नाम करते करते जीवन बीत गया, कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। क्या प्रसाद वरसाद क्या होता है, वैसे का वैसी थाली पड़ी है। किसको पता भगवान ने खाया नहीं खाया? आपको पता है? हम नहीं बात विश्वास करते इन बातों पर। उल्टी बात बोल के देखो, फिर देखो। अच्छा बेटा बैठ जा सामने, अब तेरे को बताते हैं फिर। ये रेफरेंस वो रेफरेंस, ये उदाहरण वो उदाहरण, 2 घंटे उसको
पीट पीट कर पूरी कथा सुना दी। और बाद में फिर वो बोलते थैंक यू सो मच, यही सुनना चाह रहा था। जब तक आप लोगों को छेड़ो नहीं ना, आपके मुंह से कथा नहीं निकलती। सीधी सीधी बात बोलो तो टाइम नहीं है, ये है वो है। कहते कहते अपनी बात याद आ गई। गुरुजी के समय में मैं और माधव प्रिया प्रभु लोग बुक्स प्रिंट करने दिल्ली आते थे। वृंदावन से दिल्ली आते थे बुक्स प्रिंट करने, ओखला। तो वहां 5 बजे सुबह लोकल ट्रेन चलती है मथुरा से। हम दोनों बैठ जाते उसमें, सस्ती सी, 30 रुपए लगते थे, 20 रुपए लगते थे बस। लेकिन पूरी पैक्ड। कभी चल के देखो, उसमें मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। कैसा आनंद आएगा? ये धक्के पड़ेंगे ना, कोई इधर से पीटेगा, कोई उधर से मारेगा, बैठने की जगह तो मिलेगी नहीं, गालियां और सुनने को मिलेंगी। ये भी एक अलग फ्लेवर है। सब समय गाड़ियों में तो जाती है, थोड़ा ये भी फ्लेवर चेक कर देखो। तो हमारे पास अब लैपटॉप है, फोन है, सामने बैठ के कुछ शरारती लड़के जो रोज रूटीन में जाने वाले, मथुरा से दिल्ली जॉब करने जाते हैं 3 घंटा, फिर शाम को वापस 3 घंटा लौट कर आते हैं। सामने बैठ गए और कहते हैं, ये ना आजकल साधुओं के बड़े मजे हैं। देखो कैसे टिप टॉप रहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, साथ में लैपटॉप भी रहेगा। लैपटॉप भी कम नहीं, गेटवे का है। हाँ, और फोन देखो, सारी डिवाइसेस इनके पास। यार हम लोग तो काम कर करके मर गए, आज तक एक लैपटॉप नहीं खरीद सके। इन लोगों के देखो कितने मजे, बोले जा रहा है, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। मैं तो बड़े शांत स्वभाव का, बोले 2 गालियां पड़ रही है सुन लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 घंटे बाद उतर जाएंगे दिल्ली। फिर बात गई, गाड़ी गई, बात गई। लेकिन माधव अपू थोड़े दूसरे किस्म के हैं। आप लोग तो जानते हो। उन्होंने फिर जो बोलना शुरू किया ना, बड़ी बड़ी बातें कही, अब मैं वो बता भी नहीं सकता। कथा भी सुनाई, लॉजिक भी दिया, उदाहरण भी दिया, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। 1 घंटा पूरा बोला। जब उनके स्टेशन आए, बोलते महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरे हम तो बहुत श्रद्धा रखते हैं साधु संतों पर, हम तो हरि नाम करते हैं, एकादशी करते हैं, कथा सुनते हैं। ये तो हमने जानबूझकर आपको छेड़ा था। अगर हम बोलते ना 2 घंटे का सफर है, कुछ कथा सुना दो, आप बोलोगे नहीं हमारी माला पूरी नहीं हुई, हमको कुछ पाठ करना है, हमको ये है वो है, तो आप हमको कथा नहीं सुनाते। आपको थोड़ा सा छेड़ो ना जब तक, तब तक तो कथा नहीं मिलेगी। हमने तो जानबूझकर बोला था, हम तो यही सब सुनना चाह रहे थे। और फिर चरण भी छुए, पैर छुए, दक्षिणा भी दी, ये सब हुआ। हाँ, तो जब तक छेड़ा ना जाए तब तक नहीं होता। तो इसलिए गोपियों का भाव जो है, अपने आप को तो धिक्कार दे रही है, कह रही हमारा जन्म विफल हो गया, हम जी भरकर कृष्ण की सेवा नहीं कर पाई। लेकिन ये वेणु जो ऐसा है, जो जी भरकर कृष्ण का संग प्राप्त करता है और सेवा प्राप्त करता है। यदि हमें इसे जानती तो हम भी ऐसी तपस्या या पुण्य कार्य करती जिससे ये दुर्लभ सौभाग्य को प्राप्त करती। गोपियां बोलती हैं, यदि हमको पहले पता होता कि वेणु ऐसा ऐसा है और ये कौन सी तपस्या करता है पता लग जाए, हम भी वो पुण्य करती, हम भी वो तपस्या करती, जिससे हम भी वेणु बन जाएं और कृष्ण के साथ रहें। तब वो गोपी कहने लगी, चलो चलो हम पौर्णमासी जी के पास जाते हैं। पौर्णमासी जी, जिनको योग माया जी कहते हैं, वो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान को जानने वाली
तपस्विनी है ना। पौर्णमासी मतलब योग माया जी, जो पूरी कृष्ण लीला की डायरेक्टर है। उनके बिना कृष्ण की कोई लीला हो नहीं सकती। और पौर्णमासी जी ऐसा, जो पहले क्या हुआ वो भी जानती हैं, अब क्या हो रहा है वो भी जानती हैं, और भविष्य में क्या होगा वो भी जानती हैं। बड़ी सिद्ध तपस्विनी है। गोपी कह रही है, उनसे पूछकर, उनके उपदेश अनुसार वैसा आचरण करके ऐसे हम भी इस दुर्लभ सौभाग्य को प्राप्त करें, है ना। गोपियां कह रही है, हम भी पौर्णमासी जी से पूछती हैं, चलो चलो उनके पास चलते हैं कि हे पौर्णमासी, हे योग माया जी, क्या प्रणाम मंत्र है। राधेश के लिए प्रपत्ता प्रमोद विनोद ब्रज वद आंग्री कृपालु दयाखला विश्ववंदन श्री पौर्णमासी शीर्षा नमामि। पूर्णिमा पौर्णमासी जी का ये प्रणाम मंत्र है। जो पौर्णमासी की कृपा से गोपी देह प्राप्त हो जाए, जिन पौर्णमासी की कृपा से शिव जी को गोपी शरीर मिल गया, मतलब स्त्री रूप मिल गया, तो गोपियां कहने लगी चलो उनके पास चलते हैं, पूछते हैं उनसे, हम भी कौन सी तपस्या करें, कौन सा ऐसा पुण्य करें, हमको भी वो सौभाग्य प्राप्त हो जो वेणु को प्राप्त हुआ है। ये है वेणु गीत। दूसरों का तो सौभाग्य वर्णन कर रही है, अपना दुर्भाग्य वर्णन कर रही है। इनकी बातों में बच जाना, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम भरा पड़ा है ना, ये प्रेम का लक्षण है। ये अपने आप को दीनहीन और दूसरों को बड़ा करके मानना, है ना। ये भिखारी जो होता है ना, वो किसी के द्वार पर आकर ये नहीं कहता, ए 4 रोटी दान दो, ए हमको 2 रसगुल्ला खिलाओ। भिखारी ऐसे बोलता है, ऐंठ कर बोलता है, ए हमको पिज्जा खिलाओ। क्यों? आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। ऐसे बोलता है। भिखारी आकर बोलता है, आज पिज्जा खिलाओ, आज मेरा हैप्पी बर्थडे। भिखारी गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ, भीख मांगता हुआ, भाई बहुत भूख लगी है, भाई बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो, मेरे प्राण संकट में आ रहे हैं, कुछ दे दो। एक बार ऐसा एक भिखारी देखा, बेचारा सच में भूखा था, जेन्युइन बोनाफाइड बुखारी भिखारी। बोले प्राण संकट में है, मैं मर जाऊंगा। तो उसको बिठाकर जब खिलाया गया, उसके पास चैन नहीं था, लेकर ऐसे 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 एकदम खा गया। हमने बोला आराम से खा, तेरे को भगाएंगे नहीं, आराम से खा, जितना खा सकता है खा। बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, पेट भर गया, प्राण बच गए। ऐसी स्थिति आ गई कि प्राण संकट में आ गए। उसको क्या खिलाया? भगवान का प्रसाद। और प्रसाद खाकर फिर वो भिखारी, थोड़ा सा बल आया जब, बोलता ऐसे नहीं जाऊंगा, कुछ सेवा दे दो। मैं भिखारी हूं, गर्व से कहता हूं भिखारी हूं, लेकिन धोखे देने वाला नहीं हूं। आपने खिलाया, बड़ा ऑब्लिगेशन है, लेकिन कुछ सेवा करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। हमने बोला अरे कोई बात नहीं, जा। नहीं, मैं झाड़ू लगा कर जाऊंगा। पूरा झाड़ू लगाकर सेवा करके तो गया, है ना। तो भिखारी का मतलब जिसको आफत आई पड़ी है, प्राण संकट हो रहे हैं। गोपियां प्रेम की धनी है, पूरा प्रेम का धन इनके हृदय में बसा हुआ है, पूरा का पूरा प्रेम धन। लेकिन अपने आप को क्या मान रही हैं? हम भिखारनी है, हम भिखारन है, हमारे पास प्रेम है नहीं। हाय कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। अच्छा उसका देखो कितना अच्छा, वेणु का प्रेम देखो, अच्छा उन सखाओं का सौभाग्य देखो, सबका सौभाग्य वर्णन कर रही है, और अपना हमारे पास नहीं है, एक भिखारी की तरह। क्यों? ये लक्षण है, प्रेम भरा पड़ा है। इसलिए इस वेणु गीत से, इस वेणु गीत को श्रवण करके
हमको बहुत सारी रहनी, हमारी प्रैक्टिसेस, इसमें भी दृढ़ता की प्राप्ति है। इसमें ना सिर्फ आस्वादन है रस का, परंतु यहाँ बहुत सारी शिक्षा भी हमको प्राप्त है। इसलिए हे भक्तजनों, इस वेणु गीत को श्रवण करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।